जय महाकाल, जय महाकाली। माँ कालिका पुराण अध्याय तीनों देवों का अनन्यत्व भाग 2। श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा, इस प्रकार से भगवान शिव ने उन अमित तेज वाले भगवान विष्णु के वचन का श्रवण करके अतिरेक से विकसित मुख वाले होकर पुनः जनार्दन प्रभु से बोले, यदि ज्योति स्वरूप वाला और निरंजन महेश ही है, कौन सी माया है अथवा कौन काल है अथवा कौन प्रकृति कही जाया करती हैं, कौन से पुरुष उनसे भिन्न अभिन्न हैं। यदि ऐसा है तो फिर एकता किस रीति से होती है? हे गोविंद, उनके प्रभाव को मुझे आप बतलाइए। भगवान शिव के कहने पर श्री भगवान ने कहा, आप ही सदा ध्यान में समावस्थित होकर परमेश्वर को देखा करते हैं। जो आत्मा में आत्म स्वरूप है और वह ज्योति के रूप वाला महेश अक्षर है। हे विभो, माया को, प्रकृति को, काल को और पुरुष को आप स्वयं जानने वाले हैं। जब आप ध्यान का भोग करते हैं तो उसी के द्वारा ज्ञाता हैं। इसलिए आप ध्यान में तत्पर हो जाइए, क्योंकि इस समय में आप हमारी माया से मोहित हो रहे हैं। इसी कारण से आप निश्चय ही परम ज्योति का विस्मरण करके वनीता में निरत हो रहे हैं। अब आप कोप से युक्त हैं, अतएव कोप को भूलकर हे प्रथमों के स्वामी, प्रकृति के आदि रूप जिसको आप पूछ रहे हैं, श्री मार्कंडेय महर्षि जी ने कहा। फिर तो वहां पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का श्रवण करके समस्त मुनियों को देखते हुए ये योग से युक्त होकर ध्यान में परायण हो गए थे। इस समय में बंध का आसादन करके वे निर्मलित लोचनों वाले महेश्वर ने सब आत्मा का चिंतन किया था। परम पुरुष का चिंतन करते हुए उनका शरीर बहुत अधिक कांति युक्त होकर चमक रहा था। तेज से उज्जवल उनको देखने के लिए उस समय में मुनिगण भी समर्थ नहीं हुए थे। उसी क्षण में जब ये शंभु ध्यान से मुक्त हो गए तो भगवान विष्णु की माया ने भी उनका परित्याग कर दिया था। उस समय वे तप के तेज से अतीव उज्जवल एवं कांतिमान होकर चमक रहे थे। जो भी गण उस अवसर पर सेवा करने के लिए भगवान शंकर के समीप में स्थित रहते थे, वे सब भी
उन शंकर अथवा दिवाकर के देखने में समर्थ नहीं थे, अर्थात उन्हें देख नहीं सकते थे। उस काल में स्वयं ही भगवान विष्णु समाधि में मन लगाने वाले भगवान शिव के शरीर के अंदर ज्योति के स्वरूप में प्रविष्ट हुए थे। उन शंकर ने जठर में प्रवेश करके जैसे पहले सृष्टि का क्रम था, ठीक उसी भांति स्वयं अव्यय नारायण ने दिखा दिया था। वह न तो स्थूल है और न सूक्ष्म ही है, ने विशेषण के गोचर हैं। वह नित्य आनंद रूप हैं, निरानंदन हैं, एक हैं, शुद्ध हैं और इंद्रियों की पहुंच के बाहर हैं। वह अस्पृश्य हैं और सबका दृष्टा अर्थात देखने वाले हैं। वह निर्गुण हैं, परम पद हैं, परमात्मा में गमन करने वाला आनंद है और जगत के कारण का भी कारण है। सबसे प्रथम भगवान शंभु ने तत्व स्वरूपी आत्मा को देखा था। वह पर प्रविष्ट हुए मन में बाहर के ज्ञान से विवर्जित उसी के रूप प्रकृति को, जो सृष्टि की रचना के लिए भिन्नता को प्राप्त हुई थी, उसी के समीप एक उसको पृथक भूत हुई की भांति देखा था। फिर इनमें जिस रीति से वास कर रहे पुरुषों को देखा था। हे द्विजसत्तमो, जैसे स्थूल अग्नि के कण से निरंतर होमे वह ही काल के रूप से बारंबार भासित होता है। सृष्टि, पालन और अहंकार के योगों का अवच्छेद से कारण है। प्रकृति और पुरुष ही काल भी जो अभिन्न थे और सर्ग के लिए भिन्नता को प्राप्त हुए भी समान थे। इन सब को पृथकभूत और अभिन्न चंद्रशेखर प्रभु ने देखा था। एक ही ब्रह्मा है जो द्वैत से रहित और यहां पर कुछ भी नाना रूप वाला नहीं है। वह ही प्रधान रूप से और काल के स्वरूप से भासमान होता है तथा पुरुष के रूप में संसार के लिए प्रवृत्त हुआ करता है। भोग करने के लिए निरंतर वह प्राणधारियों के शरीर में प्रवर्तित होता है। वह ही माया या प्रकृति है जो भगवान शंकर को मोहित करती है। वह ही श्री हरि को और श्री ब्रह्मा जी को मोहयुक्त करती है। ठीक उसी भांति से आप अन्य जन्म वाले हैं। माया के नाम वाली प्रकृति जात हुई और जंतु को सम्मोहित भी किया करती है। वह सदा स्त्री के स्वरूप से लक्ष्मी भूता हुई हरि भगवान की प्रिया हैं। वह ही सावित्री, रति, संध्या, सती और वारिणी हैं। वह देवी स्वयं बुद्धि के रूप वाली हैं, जो चंडिका
इन नाम से गायन की जाया करती हैं। यह ध्यान के मार्ग में गमन किए हुए भगवान हर ने शीघ्र स्वयं ही देखा था। महतत्व आदि के भेद से फिर सृष्टि के क्रम को स्वयं देखा था। भगवान ने काल, प्रकृति तथा पुरुषों को दिखलाकर हे द्विज सत्तमो, उसी प्रकार से उनके शरीर को अन्य दिखलाया था। जय महाकाल, जय महाकाली। अगला अध्याय हर कोप समन वर्णन। जय मां काली।